मेरे चैनल पर। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। उसका नाम है निर्माण करवाया था, वो कहाँ था? सरधना में। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान की खेत। ठीक है, मीथेन गैस कहाँ उत्पादन होता है? तो धान के खेत में। और जो बेगम समरू ने एक चर्च बनवाया था उसका कहाँ बनवाया था? सरधना में। किसान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया, वो किनके, क्या कहते हैं, 23 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के लिए। नॉट जहाज के चाल की माप है। नॉट क्या है? जहाज के चाल की माप। नॉटिकल क्या है? नॉटिकल मील किसे कहते हैं? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। अब आ गया है महासागर और सबसे गहरे स्थान। ठीक है, तो क्या है पॉइंट? महासागर और सबसे गहरे स्थान। प्रशांत महासागर का गहरा स्थान कौन सा? मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको ट्रेंच। हिंद महासागर जुर्वा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच। आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन। ठीक है, आर्कटिक महासागर क्या है? यूरेशियन बेसिन। अब पॉइंट क्या है? खनिज और उत्पादक देश। चांदी कहाँ है पर है? मैक्सिको। चांदी क्या है? मैक्सिको। अभ्रक कहाँ है? भारत में। लौह अयस्क क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तांबा चिली में। फसाई का पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फसाई के कार्य खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना। नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना। खाद्य उत्पादकों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना। उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली शुरू करना। फसाई खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण करना है। गुलबदन बेगम एक मुग़ल राजकुमारी और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर की बेटी थी। उन्हें हुमायूं नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसमें सम्राट हुमायूं के जीवन का वृत्तांत है, जिसे उन्होंने सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा था। डॉक्टर PAI श्रीवास्तव के अनुसार बलबन इल्तुतमिश की भांति इल्बेरी तुर्क था। यह गुलाम वंश का अंतिम और शक्तिशाली शासक था। कौन था? इल्तुतमिश की भांति इल्बेरी तुर्क था। कौन? बलबन। बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई। फिरदौसी ने अपने शाहनामा में बलबन को अफरासियाब का वंशज बताया है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि ली। खिज्र खां ने कौन सी उपाधि ली थी? रैयत-ए-आला की। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा व मेरठ को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। उसने इन स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी। दाम का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह के समय मुद्रा नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया नाम से प्रचलित हुआ। रुपया नाम से कौन सा प्रचलित हुआ? शुद्ध चांदी का सिक्का। दाम तांबे के सिक्के कहलाए। शुद्ध तांबे के सिक्के क्या कहलाए थे? दाम। चांदी के रुपयों की तौल 180 ग्रेन के बराबर थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। दाम की तौल 380 ग्रेन नियत की गई।
दोगानी नामक सिक्के का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। सिकंदर विद्या प्रेमी था। वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। तो फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, गुलरुखी के उपनाम से। 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाई थी। मिल्कियत एक अरबी शब्द है जो संपत्ति, प्रॉपर्टी के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो भैया थैंक यू देखने के लिए, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।